नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की सेवा करना सरकार का ध्येय। मुख्यमंत्री कहाँ थे कल? तो सीकर के खंडेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री थे, तो कई तरह के विकास कार्य वहाँ इन्होंने शुरू किए। अगली जानकारी यहाँ से है, मुख्यमंत्री का झुंझुनू दौरा। तो सीकर झुंझुनू दोनों के दौरे पर थे कल मुख्यमंत्री, और यहाँ की खेतड़ी तहसील के बवाई गांव में इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास किया। इसके अलावा यहाँ और भी कई विकासात्मक कार्य हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जैसे कि बालिका महाविद्यालय का शिलान्यास किया, उप तहसील कार्यालय, पुलिस थाना का शुभारंभ किया, 400 kV GSS का लोकार्पण किया। इस तरह से कई सारे जो विकासात्मक कार्य हैं वो यहाँ शुरू किए गए। कहाँ? सीकर और झुंझुनू में। यहाँ है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ये योजना क्या है? ये ऐसी योजना है जिसमें राजस्थान के कुछ प्रतिभावान छात्र छात्रा अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए योजना शुरू की गई है, जिसमें उनका रहने का, खाने का, ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ राज्य सरकार उठाती है। पहले इसमें सीमा थी, यानी कि जो इनकम है उसकी एक लिमिट थी, वार्षिक पारिवारिक आय है उसकी लिमिट थी 8 लाख रुपए। अब उसको भी हटा दिया गया है कि 8 लाख से अधिक भी अगर पारिवारिक आय है तो उन व्यक्तियों को, यानी कि उन छात्र छात्राओं को भी भेजा जा सकता है। साथ ही अब इसमें संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले 200 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष भेजा जाता था, अब इस बजट में यानी कि 2023-24 में संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 500। एक और खास बात यह है कि इसमें जितने छात्र छात्राएं भेजे जाएंगे, यानी 500 में से 30% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए, यानी कि छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी। अगले पेज पर बढ़ते हैं। सहायक नगर नियोजक भर्ती परीक्षा 16 जून को अजमेर जिला मुख्यालय पर होगी। प्रदेश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। ये किसकी बात हो रही है? 66वें नेशनल स्कूल गेम्स। पिछले 2 दिन से हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी तक राजस्थान के इसमें कितने? 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 कांस्य पदक हो चुके हैं। 6 जून को ये स्टार्ट हुआ। शुरू हुआ था कहाँ से? तो मध्य प्रदेश के भोपाल से। भोपाल के अलावा ग्वालियर और नई दिल्ली में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। 13 जून तक ये लगातार चलते रहेंगे, तब तक ये जो आंकड़ा है बदलता रहेगा। इसको हम साथ के साथ भी पढ़ते जाएंगे कि अभी किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता, और एक बार लास्ट में जब पूरा जो कार्यक्रम है, टूर्नामेंट है, वो समाप्त हो जाएगा, तब भी एक बार फाइनल जो भी आंकड़े आएंगे उनको भी एक साथ पढ़ेंगे। अगली जानकारी है, सफाई कर्मचारी सेवा नियम में संशोधन। साक्षात्कार और प्रायोगिक परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा से चयन किया जाएगा किसमें? सफाई कर्मचारी भर्ती में। यहाँ अगली जानकारी है, घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 100 यूनिट निःशुल्क बिजली का लाभ मिलना शुरू। सबसे पहले ये जयपुर डिस्कॉम में बिलिंग प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी बजट में कि प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली फ्री की जाएगी। किसके लिए? घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। और किसानों को ये कितनी कर दी गई है? 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस, उस पर मुख्यमंत्री द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में अनुदान के लिए 22 जून को शिविर लगाया जाएगा। क्या है योजना? इसको आज थोड़ा सा जानेंगे। पहले हम इसको पढ़ भी चुके हैं, फ्लैगशिप योजना वाली क्लास में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, एक बार वापस आज रिवाइज करेंगे। हथकरघा बुनकर पुरस्कारों के लिए आवेदन 21 जून तक किया जाएगा। अब आता है हमारा इंडेक्स। 3 मुख्य जानकारियां। सबसे पहले तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, दूसरी है डॉक्टर अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, और फिर तीसरा है 66वें नेशनल स्कूल गेम्स। ये हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। इसमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही हैं, तो साथ के साथ हम उनको भी हाथों हाथ पढ़ते जा रहे हैं, और फिर जब ये समाप्त हो जाएंगे तब भी लास्ट में एक साथ इनको देखने वाले हैं। सबसे पहले राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। राजीव गांधी यहाँ नाम है, ये योजना है दरअसल स्कॉलरशिप। किसके लिए? स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। एकेडमिक से आप समझ रहे हैं क्या कि किसी संस्थान में पढ़ना या विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ से ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी भी विदेश की होनी चाहिए। इनके लिए योजना शुरू की गई है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। यानी राजस्थान के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, अगर वो विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो सरकार उनका खर्चा उठाएगी। इसकी घोषणा में अब जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। बजट 2023-24 में घोषणा की गई कि अब प्रतिवर्ष 200 के स्थान पर 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। और यह लाभान्वित से मतलब क्या है? इनको विदेश भेजा जाएगा, इनके पढ़ने का, रहने का खर्चा राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। योजना की घोषणा की गई थी
राजीव गांधी का जन्मदिन जिस दिन होता है 20 अगस्त को, तो 20 अगस्त 2021 को योजना की घोषणा की गई थी। लेकिन योजना प्रारंभ कब हुई? तो योजना प्रारंभ हुई थी 5 अक्टूबर 2021 से। राजस्थान की बहुत सारी जो योजनाएं कार्यक्रम है उनमें 20 अगस्त की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही 19 नवंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों राजीव गांधी और इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई हैं। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? राजस्थान के प्रतिभावान जो विद्यार्थी हैं उनको विदेश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता देना। तो यही जो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश है यही है एकेडमिक एक्सीलेंस, यानी कि अच्छे संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता देना। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? राजस्थान सरकार का उच्च शिक्षा विभाग योजना को संचालित करेगा। शिक्षा विभाग भी एक स्कूल शिक्षा विभाग है, एक उच्च शिक्षा विभाग है। तो ये कौन सा विभाग है? उच्च शिक्षा विभाग इस योजना का संचालन करेगा। योजना के अंतर्गत खास बात यह है कि 30% सीटें महिला वर्ग यानी कि छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। अब इसमें बदलाव किया गया गाइडलाइन में, और क्या कहा गया कि 8 लाख रुपए से जिनकी पारिवारिक आय, वार्षिक पारिवारिक आय अधिक है, ऐसे विद्यार्थियों को भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थी भेजे जाने हैं, तो अगर 500 के 500 ऐसे मिल जाते हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है, तब तो 8 लाख से ज़्यादा वालों को नहीं भेजा जाएगा। लेकिन यदि ऐसा होता है कि 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 500 तक नहीं पहुंच पाती है, तो 8 लाख से ज़्यादा जिनकी पारिवारिक आय है उनको भी कंसीडर किया जाएगा, यानी कि उनको भी पात्र माना जाएगा और उनको भी भेजा जाएगा। विद्यार्थियों की पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है अगर, तो उनका पूरा खर्चा, यानी कि विदेशी संस्थान में प्रवेश पर जितनी भी ट्यूशन फीस खर्च होती है, साथ ही वहाँ रहने खाने वगैरह का जो भी 100% खर्चा है, पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किनके लिए? जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम है। लेकिन अगर पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, 8 से 25 लाख रुपए तक है, तब क्या होगा? तो ट्यूशन फीस वगैरह तो पूरी राज्य सरकार द्वारा उठाई जाएगी। एक तरह से आप समझ सकते हैं कॉलेज की जो फीस है वो तो राज्य सरकार द्वारा ही भरी जाएगी, लेकिन वहाँ रहने का, खाने का, रुकने का जो भी उनका खर्चा होगा उसका 50% राज्य सरकार वहन करेगी। कब? जब पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से 25 लाख तक है। यदि आमदनी 25 लाख रुपए से अधिक है, तब क्या होगा? तब राज्य सरकार केवल ट्यूशन फीस, यानी कि उनकी कॉलेज की जो फीस है केवल उसी का ही भुगतान करेगी। अन्य जो उनके खर्चे हैं उनका भुगतान राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। एक तरह से देख सकते हैं 3 इसमें स्लॉट बने, एक जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, दूसरा जिनकी 8 से 25 लाख है, और तीसरा जिनकी 25 लाख से अधिक है। अब इसमें क्या क्या? जिनकी 8 है उनका तो रहना और ट्यूशन फीस दोनों राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगर 8 से 25 है तो ट्यूशन फीस तो दी जाएगी, और जो रहने का खर्चा है वो 50%, और यदि 25 लाख से अधिक है तो केवल ट्यूशन फीस भरी जाएगी, जो रहने का खर्चा है, अन्य जो खर्चे हैं वो राज्य सरकार वहन नहीं करेगी। इसके बाद अगली योजना है डॉक्टर अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। योजना के लास्ट में अगर बड़ा नाम है तो नाम के लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि योजना दरअसल क्या है। तो शुरू में नाम है डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर है, फिर राजस्थान दलित आदिवासी, यहाँ तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि योजना में दरअसल होने क्या वाला है। लास्ट के 3 शब्द या 2 ही शब्द बता रहे हैं कि योजना क्या है, उद्यम प्रोत्साहन, यानी कि उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए योजना संचालित की गई है। अब किन के लिए? तो दलित और आदिवासी, और ये दलित और आदिवासी कहाँ के होने चाहिए? तो राजस्थान के। और नाम किसके नाम पर दिया गया योजना का नाम? तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर। योजना कब शुरू हुई है? 2022 में। समझ में आ रही होगी नाम से ही आपको सारी कहानी कि उद्यम को प्रोत्साहन दिया जाना है, और किन के लिए? दलित आदिवासी जो है राजस्थान के, की सरकार चाह रही है कि वो खुद भी उद्यमी बने, हमेशा सरकार पर या सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड ना रहे हैं। तो दलित आदिवासी जो वर्ग है वो भी उद्यम में अपनी भागीदारी दे, जिससे कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान सुनिश्चित हो। इसके लिए योजना शुरू की गई है। योजना की अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया 8 सितंबर 2022 को, और योजना पूरी तरह से प्रारंभ हुई 27 अक्टूबर 2022 को। योजना की घोषणा की गई थी राज्य सरकार के बजट 2022-23 में। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? राज्य सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग योजना का संचालन करता है, जिसका उद्देश्य क्या है कि प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST वर्ग का भी प्रभावी भागीदारी उनकी सुनिश्चित हो सके, यानी कि SC ST वर्ग भी
उद्यम उनके मतलब उनका उद्यम में भागीदारी उनकी सुनिश्चित हो सके, इसलिए राज्य सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि राज्य के औद्योगिक विकास में SC/ST वर्ग की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। क्या क्या विशेषताएं हैं इस योजना के तहत, यानी कि अगर सरकार SC/ST वर्ग की भागीदारी उद्यम में सुनिश्चित करना चाहती है तो कैसे कर सकती है। उद्यम की स्थापना के लिए यानी कि उद्योग शुरू करने के लिए कुछ छूट उनको दे सकती है, या कुछ आर्थिक सहायता दे सकती है, या जो ब्याज ऋण वगैरह है उसमें कमी कर सकती है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं, जैसे कि 25 लाख रुपए तक के ऋण पर इनको 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर इनको 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, नया उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमी को कुछ पैसा चाहिए, तो वो पैसा इनको सस्ते ब्याज पर मिल जाएगा। फिर 25 लाख रुपए तक की सीमा में परियोजना की अगर लागत है तो उस पर 25% तक मार्जिन मनी भी उपलब्ध होगी। इसके बाद उद्योग की स्थापना के लिए अगर भूखंड चाहिए तो भूखंड की जो आवंटन में देय आरक्षण की सीमा पहले 5% थी, उसको बढ़ाकर अब 6% किया गया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें दलित एवं आदिवासी वर्ग के उद्यमियों को आवंटित भूखंड की जो निर्धारित सीमा पहले थी 2000 वर्ग मीटर, उसको भी बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 4000 वर्ग मीटर। तो इसी तरह से राज्य सरकार सहायता कर सकती है कि ब्याज सस्ती कीमतों पर दे सके, सस्ती कीमतों पर, यानी कि ब्याज दर सस्ती हो, ब्याज अनुदान ज़्यादा हो। ऐसा करके क्या होगा कि उद्यमी को शुरुआत में जो कैपिटल है यानी कि जो पूंजी है वो मिल सकेगी, या उसको जहां अपना जो उद्यम है स्थापित करना है, कोई भूखंड वगैरह है, प्लॉट उसे जो चाहिए, उसकी सीमा बढ़ा दी गई, पहले 2000 अब 4000 कर दी गई। साथ ही उसमें आरक्षण भी बढ़ा दिया गया, पहले 5% था अब 6% कर दिया गया। इसके बाद अगली जानकारी है 66वें नेशनल स्कूल गेम्स। इसकी शुरू की जो सामान्य जानकारी है वो तो सेम ही है, हर दिन हम पढ़ ही रहे हैं। शुरू कब हुए, 6 जून को, समापन होगा 13 जून को। कहाँ से उद्घाटन हुआ, तात्या टोपे स्टेडियम, भोपाल, मध्य प्रदेश से। 3 जगह इनका आयोजन होने वाला है, भोपाल, ग्वालियर और दिल्ली। कुल इसमें 20 इवेंट हैं, जिसमें दिल्ली में होंगे 14, भोपाल में होंगे 4 और ग्वालियर में 2। अब इसमें जो नया अपडेट हो रहा है हर दिन, वो राजस्थान के संदर्भ में है कि अभी तक राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा, क्योंकि 6 से 13 जून तक लगातार जारी रहेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी मेडल में। अब राजस्थान के 5 स्वर्ण पदक हो चुके हैं कल तक की जानकारी के अनुसार। किस किसने जीते स्वर्ण पदक, सुश्री कविता नागौर की हैं 3000 मीटर रेस वॉक में, नीतू जो चूरू की हैं डिस्कस थ्रो में, ताश्री मिनारिया जयपुर की हैं और हैवी वेट बॉक्सिंग में, सुमित कुमार जो चूरू के हैं डिस्कस थ्रो में, और माया माली जो भीलवाड़ा की हैं कुश्ती में। इस तरह से 5 हो गए गोल्ड, अभी तक 5 है। इसके बाद सिल्वर कितने हैं, तो सिल्वर हो गए हैं 6, अभी तक 6 हैं। किस किसने जीता, नरेश चोपड़ा जयपुर के हैं 1500 मीटर दौड़ में, रिले दौड़ टीम ने जीता 4x100 मीटर में, विकास बिश्नोई ने जीता जो भीलवाड़ा के हैं कुश्ती में, कशिश शक्तावत कोटा की जो है उन्होंने ताइक्वांडो में, यामिनी कंवर जो जयपुर से हैं मुक्केबाजी में, और आमिल अली जो उदयपुर से हैं इन्होंने रजत पदक जीता है। तो इस तरह रजत पदक कुल हो गए कितने, 6, और कांस्य पदक अभी तक कुल कितने हो गए हैं, 9। फिर लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में 3000 मीटर रेस वॉक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता रही सुश्री कविता का संबंध किस जिले से है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ये तो बता दिया गया है, किस गेम में जीता है ये भी बता दिया गया है। 3000 मीटर रेस वॉक में पूछा क्या गया है आपसे कि इनका संबंध किस जिले से है। ऑप्शन है आपके जयपुर, नागौर, चूरू या भीलवाड़ा। तो क्या होगा इसका सही जवाब, बताएं आप कमेंट्स में। और मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।